नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, चाइना जहां भारत की अपनी एक देखा जाए तो जो विदेश नीति है वो हर जगह से परास्त होती आ रही है, मतलब एकदम फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चाइना अपने आप को इतना आगे लेकर जा चुका है कि मतलब भारत के लिए यह एक अलग ही चुनौती जो है वो पैदा करता जा रहा है। साथियों, अगर आप देखें तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा, सीपीईसी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पर चाइना जो है वो अब भारत के पूर्वी तट पर ही, सीपीईसी से तो पश्चिमी तट हमारा उसी तरीके से प्रभावित था। अब यहाँ पर जो हमारा पूर्वी तट है उस पर भी जो है अब भारत को चिंता दिखाने की बात है, क्योंकि अब जो चाइना है वो चाइना म्यांमार और बांग्लादेश कॉरिडोर बनाने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें कभी भारत भी शामिल हुआ करता था, लेकिन फिर भारत इससे साइड हो गया। और यह पूरा जो इनिशिएटिव है इसका वो क्या है और किस तरीके से जो है कि ये काम करेगा और भारत के लिए कितना खतरनाक और चिंता का विषय है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको यहाँ पर सारी चीजें समझाते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को हेडलाइंस दिखा देते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर पाक आफ्टर पाक इट्स बांग्लादेश म्यांमार चाइना प्लान्स न्यू कॉरिडोर बॉर्डरिंग इंडिया, यानी कि भारत को घेरने के लिए जो चाइना है यह अपना नया जो कॉरिडोर है वो लॉन्च कर चुका है, जो कि बांग्लादेश म्यांमार बांग्लादेश और चाइना का जो है कि यह कॉरिडोर होगा। ठीक है, यह न्यूज कब की है तो 2 जुलाई 2026 की यह न्यूज है। आप इसको बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तारिक रहमान पहुंचे हुए थे चाइना के विजिट पर और वहीं पर इस बात को रखा गया जो कि यहाँ पर सामने निकल कर आई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर भी भारत की घेराबंदी जो है वो चाइना स्टार्ट कर चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। साथियों, सबसे पहले यह पूरा मामला है क्या, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के बाद अब पूर्वी मोर्चा जो है वो क्या कहते हैं चाइना खोल ही रहा है। इसमें जो प्रस्तावित रूट है वो जो चाइना का कुनमिंग जो साउथ वाला रीजन है वहाँ का एक जगह है कुनमिंग, वहाँ से मांडले म्यांमार में आएगा। फिर रखाइन राज्य जो है जहाँ पर यह पहले से भी यहाँ पर एक क्या कहते हैं कुआऊ कोप्यू पोर्ट करके है म्यांमार के अंदर, जहाँ पर चाइना पहले से ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये वहाँ तक जाएगा। और फिर इसी पोर्ट से फिर ये चटगांव और जो काकस बाजार है बांग्लादेश के अंदर वहाँ तक इस प्लान को लेके आने का इन लोगों का प्लान है। अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊं तो देखिए, चाइना पहले से ही यहाँ पर जो है कि काम कर रहा है म्यांमार के अंदर, जिसका कि नाम है यहाँ पर क्या रखाइन राज्य के अंदर जो है यह एक क्याऊ कोप्यू पोर्ट करके यहाँ पर है। तो यहाँ तक तो चाइना पहले से ही है। अब ये यहीं से जो है इसी को लेकर आकर और फिर यहाँ तक लेके आएगा और यहाँ से जो है कि फिर ये बांग्लादेश होते हुए यहाँ तक आएगा और बंगाल की खाड़ी तक इसकी जो है वो पहुंच यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है साथियों, बीजिंग की यात्रा में प्रस्ताव फिर उठा, यानी कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान ये यहाँ पर पहुंचे थे चाइना की विजिट पर, तो वहीं पर जो है ये प्रपोजल चाइना के द्वारा रखा गया है। साथियों, भारत को छोड़कर यह प्रोजेक्ट पुराना 4 देशीय BCIM, यानी कि पहले जो है यह सिर्फ चाइना का और म्यांमार और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं थे, इसमें भारत भी एक समय पे शामिल था और भारत इसमें बढ़िया से इंटरेस्ट भी दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद में जो भी इनका क्या कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, BRI आया, तब से भारत जो है साइड हो गया, क्योंकि ये जो है POK से होकर जो है कि उसको लेकर आ रहे थे CPEC जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर लेकर आ रहे थे। तो ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन था और इसके वजह से हमने इसका विरोध करके इससे बाहर हो गया। तो ये पहले भारत भी इसमें शामिल था, जिसमें कि चीन म्यांमार बांग्लादेश और भारत के बीच में बनाया जा रहा था। अब यह सिर्फ जो है चाइना म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में इसको लेकर चलेंगे ये लोग। और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो यह है कि देखिए, इधर से तो आपका जो CPEC है चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से पूरा घेर चुका है। नीचे से इसका जो है वो एक तो ये मलक्का स्ट्रेट से अपना पूरा व्यापार करता है ग्वादर पोर्ट वाला, और बाकी यहाँ पर इसका पहले से इस पोर्ट पर ये काम कर ही रहा है। तो यहाँ से ये सीधा जो है कि अपनी फिर श्रीलंका के अंदर जो इसका क्या कहते हैं रामबन टोटा पोर्ट जो है ये लीज पर लिए ही हुए है वहां पर। तो यहाँ तक इसकी एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से भारत की घेराबंदी करने में ये एक तरीके से सफल है। भारत भी इस पे अपने कई सारे काम कर रहा है, वो आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि भारत के द्वारा क्या क्या इस पर कदम उठाया गया है।
आगे बढ़ते हैं और इसके पूरे इतिहास को अगर समझते हैं तो साथियों 1990 के दशक में जो है ये क्या कहते हैं कि लाया गया था, जिसमें कि भारत, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में औपचारिक चर्चा जो इसकी शुरू हुई थी। 1999 में जो है कि इसका फोरम की औपचारिक जो है वो स्थापना की गई थी और चारों देशों के सहयोग से जो है यहाँ पर इस कॉरिडोर को बनाने का स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद 2013 के अंदर जो कोलकाता है हमारा, वहाँ पर जो कुमिंग कार रैली है, वहाँ पर जो है चारों देश मिलकर इस कॉरिडोर को बना रहे थे, यानी कि कलकत्ता तक जो है ये कॉरिडोर बनने वाला था। 2015 में साथियों चीन ने BCIM को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़ने का प्रस्ताव रखा और यहीं से जो है वो भारत यहाँ पर साइड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है फिर वो अपना जो है क्या कहते हैं POK से होकर जाने वाला था, तो इसीलिए भारत इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए यहाँ पर इससे साइड हुआ। आधिकारिक रूप से 2019 के अंदर भारत इससे बाहर हो चुका है और 21 में अब ये लोग म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ और यहाँ पर जो इनका जो क्षेत्र था वहाँ पर भी लंबे म्यांमार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है कि संघर्ष स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से ये और भी यहाँ पर ठप पड़ गया था। अब 2026 में चाइना फिर से इसकी शुरुआत यहाँ पर करने जा रहा है। साथियों बाकी आप सभी को तो मैंने ये बता ही दिया कि पहले जो है किस तरीके से था, अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। चीन का और बांग्लादेश का इस पर रुख क्या है, जो ये प्रस्ताव जब आया है तो देखिए बांग्लादेश का रुख है कि विदेश मंत्री जो इसके हैं खलीलुर रहमान, ये बांग्लादेश फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इनका ऐसा कहना है कि अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। म्यांमार से जमीनी संपर्क रखाइन में शांति व स्थिरता पर निर्भर होगा, यानी कि बांग्लादेश को भी चिंता है, क्योंकि देखिए म्यांमार के अंदर जब यहाँ पर वहाँ की आंतरिक शांति भंग होती है तो म्यांमार से जो लोग हैं वो निकल कर चले आते हैं बांग्लादेश के अंदर, वो घुसपैठ कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेश की, और अगर इस तरीके का कोई रोड बन जाएगा तब तो फिर और इन सबों को सहूलियत हो जाएगी बांग्लादेश में घुसने के लिए। तो बांग्लादेश का कहना है कि अगर म्यांमार में शांति बनती है तब हम इस पर जो है वो सहमति जता सकते हैं। फिलहाल अभी इस पर विचार किया जा रहा है, कोई इन्होंने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। वहीं इस पर चीन का क्या बयान है, तो चीन का कहना है कि बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन जो है उसका कहना है कि यह कॉरिडोर भारत और अन्य देशों के लिए भी खुला है, लेकिन जुड़ना या न जुड़ना उनका फैसला है। फिलहाल हम कनेक्टिविटी से शुरुआत करेंगे, यानी कि यह जो है ये सीधे सीधे भारत को भी अभी भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर भारत भी चाहे तो इससे जुड़ सकता है, लेकिन आप सभी को पता है कि भारत, और इनको भी पता है भारत कभी इससे जुड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा किस तरीके से चलेगा वो समझ में आ गया होगा। इसका मैप मैं लेके आया हूँ, देखिए इस तरीके से चाइना के यहाँ पर कुमिंग प्रांत से ये स्टार्ट होगा। ये वाला जो एरिया है चाइना का, ये जो साउथ वाला एरिया है ये उतना डेवलप नहीं माना जाता है, इसीलिए जो है वो इसको डेवलप कर रहा है। ये एक अल्टरनेटिव हो जाएगा। सोचिए अगर चाइना जो है, चाइना कहीं से अपना मान लीजिए कि ईरान से ही अगर वो तेल लेकर आता है अपना, तो वो यहाँ के रास्ते लेकर आएगा, फिर उसको मलक्का से होते हुए फिर इधर जाना पड़ता है। लेकिन अगर वो यहाँ पर पोर्ट डेवलप कर लेता है, यहाँ तक रोड बना लेता है या फिर यहाँ तक जो है डेवलप कर लेता है, तो फिर वो इस रास्ते से लाकर जो अपनी इतनी दूरी है इसको खत्म करके और जितनी भी एनर्जी की पूर्ति है वो यहाँ से कर लेगा, वो यहाँ से सीधा इसको उठाकर चाइना भेज देगा। तो चाइना के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ऊपर से इसका जो ये वाला प्रांत है वो इतना विकसित नहीं है, लेकिन जब इसका यूज ज़्यादा होने लगेगा तो यहाँ पर उसी तरीके से जो फैसिलिटीज हैं वो डेवलप करनी ही पड़ेंगी, तो ये भी जो है वो एक तरीके से विकसित हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो चाइना इसको डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है साथियों, ये लगभग 1700 किलोमीटर, मतलब 1700 से अधिक किलोमीटर लंबा यह मार्ग होगा, जो मौजूदा चीन के CMEC नेटवर्क, मतलब कि जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले से चल ही रहा है उसका हिस्सा है, जो कि मतलब पहले से ही लगभग 1700 किलोमीटर के बराबर है, और इसमें बांग्लादेश को जोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये पहले से ही यहाँ पर चल रहा है और यहीं से जो है कि फिर यहाँ से जो है बांग्लादेश में यहाँ तक लेके आएगा ये, और फिर बांग्लादेश के अंदर इसको एंटर कर देगा। भारत के त्रिपुरा में नहीं ये आएगा, मतलब कि यहाँ से मतलब ये ऐसे लेके आएगा और फिर ये अपना इधर बांग्लादेश के अंदर लेके घुस जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो है कि कॉरिडोर ये लोग लाने की बात कर रहे हैं। अब साथियों चीन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, तो मैंने आपको बता ही दिया, मलक्का दुविधा का समाधान है, क्योंकि भारत भी अपना जो है वो अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट वो डेवलप कर रहा है कि जिस तरीके से ईरान ने चोक कर लिया था उसी तरीके से अगर कभी चाइना से हमारा भी युद्ध होता है तो हम भी मलक्का को यहाँ पर चोक कर सकते हैं। तो इसके लिए चाइना इसका अल्टरनेटिव बना रहा है। तो एक तो ग्वादर पोर्ट है, ऊपर के रास्ते से पीछे से लेके
चला जाएगा और दूसरा यहाँ पर फिर म्यांमार के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते जो है वो लेके चला जाएगा, तो फिर मलक्का से वो बच जाएगा, मलक्का पर उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसका विकास कर रहा है। यूनान के समुद्र तक पहुंच इससे हो जाएगी। BRI का दक्षिणी एशिया विस्तार होगा और हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अगर ये आ जाता है म्यांमार में, बांग्लादेश में, तब तो फिर इसका और भी दबदबा बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो है इसकी जरूरतें हैं चाइना की, जिसके लिए कर रहा है। अब भारत के लिए इसमें जोखिम क्या है? तो सबसे पहले पाकिस्तान के में जो CPEC है, यह पहले से ही मौजूद है, भारत के लिए एक चुनौती। अब बांग्लादेश म्यांमार के जरिए या पूर्वी सीमा पर भी चीन अपनी आर्थिक सामरिक मौजूदगी जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पिलर्स की रणनीति का विस्तार कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो है ये पूरे तरीके से घेर लेगा और उसके बाद जो है यह वहां पर भारत को एक तरीके से घेराबंदी में कर लेगा। साथ में नॉर्थ ईस्ट के पास सीधा चीनी प्रभाव हो जाएगा, यानी कि मांडले राखाइन क्षेत्र में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जो कि मिजोरम और मणिपुर हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट टच में आते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा और खुफिया चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये हो सकता है कि वहाँ पर फिर वहाँ पर उसी तरीके से शांति नहीं रहती है और वहाँ पर जो है कि तांडव मचवाएगा, कुछ ना कुछ हरकतें तो ये करता ही रहेगा। साथ में अरुणाचल प्रदेश का विवाद अभी चल ही रहा है, इस पर ये बार बार क्लेम करता ही रहता है। बांग्लादेश म्यांमार में घटता भारतीय प्रभाव, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो एक तरीके से फेल हो रही है। हम अपने पड़ोसियों को ही अपने साथ में लेकर आने में असमर्थ होते दिखाई दे रहे हैं। कि सोचिए बांग्लादेश के अंदर कितना चेंजेस हो गया। बांग्लादेश के ऊपर अगर प्यार से वो नहीं समझ रहा तो आपके पास और सारी कूटनीति है, कितना सा देश है बांग्लादेश, और वो आपके अंदर बैठकर एक तरीके से देखा जाए तो, और वो आपको ही चुनौती देकर चला आ रहा है। तो मतलब कितनी भारत के लिए बेकार चीज है, और भारत की विदेश नीति को फिर ये दर्शा रही है। फिर हम चाइना से क्या लड़ेंगे जब बांग्लादेश को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? तो ठीक है, तो ये चीज है। बाकी चिकन नेक के पास ये संवेदनशीलता है, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर चाइना ऊपर से तो है ही भूटान के पास में वहां पे, और नीचे से भी पहुंच जाएगा, तो फिर ये भारत के लिए समस्या तो है। अब भारत सरकार इस पर क्या करेगी वो तो आप आने वाले समय में बताएगा। बाकी आप लोग की क्या अपनी राय है वो जरूर बताइएगा। अब क्या भारत कभी इसका प्लान का हिस्सा रहा है? तो मैंने बता ही दिया, 1999 में इस प्लान का भारत भी जो है कि हिस्सा रहा है। अब इसके अल्टरनेटिव की बात करें कि भारत इसका तोड़ किस तरीके से ला रहा है, तो देखिए भारत के अंदर पहले से ही एक प्रस्तावित जो एक तरीके से रोड और समुद्र के बीच का मेल है वो यहाँ पर चल रहा है, जो कि आपके कोलकाता से यहाँ पर हुगली रिवर के थ्रू से यहाँ पर आता है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से होते हुए सितवे तक जाता है जो म्यांमार के अंदर है, और फिर यहाँ से बाई रोड जो है ये होकर आपका यहाँ पर क्या कहते हैं कि भारत के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। यानी कि भारत इस वाले रूट को बाईपास करने के लिए, यहाँ के रूट को बाईपास करने के लिए ये जो है वो तैयार किया है भारत ने, ताकि यहाँ से जो है हम इसको काउंटर कर पाए। अब सोचिए जो चाइना लेके आएगा वो आपका यहाँ पर लेके आएगा, और यहाँ से फिर जो है वो इस तरीके से होते हुए बांग्लादेश के अंदर लेके आएगा, तो हमारा यहाँ पर एक थोड़ा सा काट जो है वो मिल जाएगा। इसको साथियों कहा जाता है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMMTTP, ठीक है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर निर्भरता को घटाना है। यानी कि कभी अगर हमारा जो चिकन नेक है वो अगर किसी भी तरीके से इनके कब्जे में आता है या फिर वहां से हमारा संपर्क टूटता है, तो हम अपने नॉर्थ ईस्ट वाले जो देश हैं, राज्य हैं, उनसे कनेक्टिविटी को इसके माध्यम से स्थापित रख सके। नॉर्थ ईस्ट से सीधी जो है समुद्री रास्ता देने का बात है। वहीं नीतिगत ढांचे की बात करें तो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के यह अहम हिस्सा है जो 2008 में शुरू एक प्रोजेक्ट है। वहीं मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए जो सीतवे पोर्ट है ये मई 2023 से ही चालू हो चुका है। यानी कि ये जो सीतवे पोर्ट आपको यहाँ पर है ये वाला यहाँ तक का, तो यहाँ से आ रहा यहाँ तक जो है आवागमन वो स्टार्ट ही है मई से ही, 2023 मई से ही। बाकी जो यहाँ पर पालेतवा और जो जोरीनपुई सड़क जो है ये आपका यहाँ से ये पालेतवा और जो ये जोरीनपुरी रोड है ये यहाँ तक भारत तक जो है ये वाला अभी डेवलपिंग फेज में है, ये अभी निर्माणाधीन है और डेडलाइन है कि 2027 तक इसको जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। चुनौतियां क्या है तो साथियों देखिए म्यांमार के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, रखाइन चीन राज्यों में अराकान आर्मी का नियंत्रण है, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिसके वजह से ये यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और दिक्कत का सामना ये यहाँ पर कर रहा है। साथ में भारत एक और भी जो है कि यहाँ पर
इनिशिएटिव लेकर चलता है, जो कि भारत से होते हुए म्यांमार को कनेक्ट करते हुए थाईलैंड तक एक हाईवे जाता है, लाओस थाईलैंड तक जाता है, जो कि हमारे ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनसे होते हुए ये पूरा जाता है। तो इस तरीके से भी भारत इनको जो है वो घेरने का यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका भविष्य क्या है, तो भविष्य यही कि म्यांमार के अंदर शांति होती है तो शायद बांग्लादेश इस पर एग्री कर जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, भारत की विदेश नीति क्या आपको लग रहा है कि सही चल रही है या फिर फेल साबित हो रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।